कठुआ के शिवानगर इलाके से बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर मंगलवार देर रात पुलिस के सेवानिवृत्त डीएसपी के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और इस भयावह घटना में दम घुटने से डीएसपी सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान सेवानिवृत्त डीएसपी का परिवार घर में मौजूद था। आग के धुएं से दम घुटने से डीएसपी, उनकी बेटी और अन्य 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कठुआ पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घायलों को तुरंत जीएमसी कठुआ ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि आग किस प्रकार से लगी, अभी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके घटना की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस हादसे से शिवानगर इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। इस घटना में 2 बच्चों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करने की अपील की है। कठुआ से लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। हमारा घर वार्ड नंबर 19 शिवानगर में हमारा घर है और हमारा घर इनके साथ ही है। तो यहाँ पे ये रेंट पे रहते थे। हमारे यहाँ पे कोई आई थिंक कोई ये नर्स स्टाफ से क्या बोलते रिटायर है। उनके हस्बैंड भी मिले पुलिस डिपार्टमेंट में कोई एसपी पोस्ट से क्या बोलते रिटायर आए थे। उसके बाद रात को कोई 1-1:30 बजा हुआ था। मैं सोया था, मैं सोने की ऐसे तैयारी वारी कर रहा था। तो मैंने देखा कि बाहर ऐसे आवाज़ आ रही है कट की, जो भी ऐसे आवाज़ वगैरह आ रही थी। फिर मैं जैसे बाहर निकला, मैंने कटन वगैरह साइड किया, आगे देखा इनके जो जने ऊपर कमरा हमारे बिल्कुल ही साथ एडजॉइनिंग घर है, तो ऐसे थोड़ा डिफरेंस है 10-15 फुट का। तो जैसे देखा रोशनदान से काला धुआं वगैरह से आ रहा था। तो मैंने फिर मैंने थोड़ा चिल्लाया, फिर मैंने भी इनको निकाला। तो घर वालों को उठाया आपने कि चलो आग लग गई यहाँ पे। और फिर मैंने इनके भी जो इनकी लेडीज़ है, जैसे जो सन है ना, वही यहाँ पे सेफ है। बाकी तो सारे मतलब कि उनकी डेथ हो गई है। कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है इसमें? मैं अपनी गाड़ी में सर लेके गया था कोई 5 मतलब कि 5 लोगों को। मैं 2 बच्चे से बेचारे छोटे कम से कम माइनर थे, 2 या 3 साल के होंगे बच्चे वो। और उसके बाद एक उनकी बेटी थी, वो आई थिंक 21-22 साल की होगी उनकी बेटी। तो एक तो वो थी। उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल में लेके गए। आगे जाते ही वो अपना होश कोई संभाल ही ना रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही लेके गए तो उनकी उधर कैजुअलिटी में डेथ बता रहे हैं। हाँ, वो उनको फिर जाते ही उनका जो भी उनका वो करना था वो उनकी डेथ वगैरह होगी। उसके बाद फिर जैसे हम गए तो फायर ब्रिगेड वगैरह भी उनको भी बताया, सब पुलिस वगैरह भी इनका सहयोग अच्छा रहा है। सारे आए थे यहाँ पे। फिर ऐसे ऑफिसर सारे जो भी होता है सारे आए थे यहाँ पे ऐसे चेक वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद मगर जैसे उनके आने से पहले, क्योंकि बिल्कुल ही टाइम कम था तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं था, फिर हमने सबको अंकल को उठाया। ये अंकल इन्होंने सारा ही निकाला सबको बाहर ऐसे थोड़ा। कितने बजे की वारदात है? और ये सर कोई मेरे हिसाब से कोई 2-2:30 बजे की बात है। मैं सर ऐसे अपनी स्टडी वगैरह कर रहा था, तो मैंने देखा कि चलो बाहर आवाज़ वगैरह आ रही है, क्या कोई दिक्कत वगैरह हो रही है। मैंने सोचा ऐसे सर यहाँ पे कोई चोर चकारी की लड़ाई होती है। तो मैंने इतना बाहर बताया नहीं किसी को कि शायद कि वो भी है। कारण कोई पता चला है? कारण सर कोई पता नहीं है, क्योंकि सफोकेशन ही हो सकती है अंदर। तो क्योंकि आग वगैरह लगी है, उसके बाद बर्न वगैरह किसी को नहीं हुआ, क्योंकि अपनी गाड़ी में लेके गया हूँ। सबको सांस ही चढ़ी है, किसी का कोई फेस पे बर्न नहीं हुआ, कोई ऐसे वहाँ बर्न तो कुछ ठीक है। तो बाकी हमारे असिस्टेंट मैट्रन रिटायर हुए थे 3-4 महीने। उनके घर में जो रेंटेड हाउस में रहते थे, उनके घर में जो फायर इंसिडेंट हुआ है, 6 डेथ्स हुई हैं और 4 लोग इंजर्ड हैं। सिस्टर खुद थोड़े इंजर्ड थे, घबराए हुए थे। जो अंडर ट्रीटमेंट है दे आर आउट ऑफ डेंजर। इनफैक्ट कोई उनका नहीं कोई भी अभी, वो लोग इधर हॉस्पिटल में ही हैं क्योंकि इतनी डेथ्स हुई हैं, बट अदरवाइज वो ठीक है। प्राइमा फेसी ये लगता है कि शायद साथ वाले रूम में कहते हैं कि इनके घर में कोई जोत वगैरह चलती थी, तो शायद उससे इनके फिर जो फर्नीचर वगैरह था उसको आग लगी। तो स्मोक से, जिस रूम में ये सब लोग एक ही रूम में सो रहे थे, शायद इनके कुछ बच्चे, ब्रदर के बच्चे बीमार थे, तो उनको दिखाने जो हॉस्पिटल में आए थे, फिर सारे वहीं पे थे। तो लगता है उसी से हुआ है। स्मोक एडजेसेंट रूम से स्मोक आया, तो सफोकेशन से हुआ है। अदरवाइज बर्न्स का कोई उसमें कोई एविडेंस नहीं है, बर्न्स नहीं है, सिर्फ स्मोक से ही हुआ है। मुझे उन्होंने बोला कि कोई हम इमरजेंसी कॉल नहीं लग रही है। 2:21 AM पे मुझे कॉल किया है। तो उसके बाद मैं भी SHO और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में था, और फिर उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल आए हैं। हाँ, 6 लोग ब्रॉड डेड थे, अनफॉर्चुनेटली ब्रॉड डेड थे। सिस्टर खुद आई है,
तो वो भी थोड़ी घबराए हुए थे और उन पे भी स्मोक का था, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है। एक जो नेबर है वो उनको भी काफ़ी था, तो हमने ऑक्सीजन वगैरह लगा के उनको स्टेबल किया था। हाँ, ये वही जो सिस्टर है ना हमारे असिस्टेंट मैट्रन रिटायर हुआ है, उनके एक हस्बैंड की डेथ हुई है, एक उनकी बेटी है जो कि अनमैरिड है, एक बेटी उनकी बाहर है, उनका बेटा है, और 2 बच्चे जो हैं इनके ब्रदर के बच्चे हैं, और इनकी भाभी भी उधर थी लेकिन भाभी ठीक है। तो 2 बच्चे इनके ब्रदर के हैं और एक इनका बेटा, एक बेटी और हस्बैंड।